महाकुंभ के विशाल मेले में जब एक डीएसपी संगीता अपनी ड्यूटी कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वो इंसान था जिससे कभी उसकी शादी हुई थी। ये कैसे हुआ, जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मी संगीता एक माध्यमिक परिवार की होनहार बेटी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदल गई जब 12 साल की उम्र में उसकी शादी सुरेश नाम के युवक से कर दी गई। संगीता पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन समाज की बेड़ियों ने उसे उसके सपनों से दूर कर दिया था। ससुराल में पहुंचने के बाद वो घरेलू कामों में उलझ गई। पढ़ाई की इच्छा जताने पर उसे ताने सुनने पड़े और दबाव दिया गया, लेकिन संगीता हार मानने वालों में से नहीं थी। रात में छुप छुप कर किताबें पढ़ना, मौका मिलते ही स्कूल जाकर शिक्षकों से मदद लेना, ये उसकी आदत बन गई थी। समय बीता और जब वो 18 साल की हुई तब उसने एक अहम फैसला लिया। उसने अपने ससुराल को छोड़ने का निर्णय किया और अपने माता पिता से पढ़ाई जारी रखने की जिद की। ये आसान नहीं था, पर उसकी लगन और मेहनत रंग लाई। उसने प्रतियोगिता परीक्षा पास की और पुलिस विभाग में भर्ती हो गई। कुछ सालों बाद की मेहनत और संघर्ष के बाद वो डीएसपी बन गई। संगीता का अतीत अब केवल एक धुंधली यादें बनकर रह चुका था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान जब वो भीड़ पर नज़र रख रही थी, तभी उसकी निगाह एक जर्जर भिखारी पर पड़ी। उसकी आंखों में पुरानी यादें गूंज रही थी। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति सुरेश था। संगीता डीएसपी साहिबा ने हिचकिचाते हुए, भिखारी भीख मांग रहे हो, नाम क्या है तुम्हारा? भिखारी, मेरा नाम। डरते हुए उन्होंने बताया, सुरेश। संगीता हैरानी से सुरेश को देखा। सुरेश सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे पहचानने की हिम्मत नहीं। श्वेता मन में सोचते हुए, जिस इंसान से मेरी कभी शादी हुई थी, वो आज इस हाल में क्यों है? सुरेश नाम आँखों से मैं ज़िंदगी में सफल हो गया। संगीता, जब तुम चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संगीता, तकदीर खुद बनानी पड़ती है। सुरेश, मैंने बनाई, तुमने क्यों नहीं बनाया? सुरेश की आंखों में पछतावे के आंसू थे। संगीता ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। सुरेश उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा और अफसोस झलक रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी के साथ।